पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं आप, और आपकी टीम के द्वारा लगातार पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा जा रहा है और इसमें करीब सफलता भी मिली है। 2-3 साढ़ को गौशाला में पहुंचाया गया है। और क्या पहल है और कब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा? धन्यवाद अंकित जी। ये अभियान कल से चलाया जा रहा है जी। जो भी यहाँ पे निराश्रित पशु टहल रहे थे उनसे थोड़ा सा लोग पीड़ित थे काफ़ी दिनों से, तो हमारा गौशाला अब कंप्लीट हो गया जी। तो कल से अभियान चलाया जा रहा है। जब तक यहाँ पे निराश्रित पशु नगर पंचायत के अंदर मिलते हैं ये अभियान बराबर चलता रहेगा। उनको गौशाला में सुरक्षित रखा जा रहा है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है सब। और मेरा लोगों से अपील भी है कि नगर पंचायत में आवारा पशु को अब नहीं छोड़ेंगे इसके बाद, नहीं तो नगर पंचायत प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। क्या इसके लिए कुछ और तैयारी की गई है, जैसे सीसीटीवी कैमरे हो चौराहे ऊपर? हाँ, जो भी सीसीटीवी अभी तक कैमरे हमारे लगे हुए हैं जी। उसमें तो अपडेट रहेगा ही। बाकी और भी जो प्राइवेट लगे हैं सीसीटीवी जी, उनके माध्यम से अगर कोई छोड़ता है लाके यहाँ पशु को तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कराई जाएगी। हम एक कर्मचारी भी उसके लिए नियुक्त कर रहे हैं जी। कि जो देखेगा उसकी निगरानी में रहेगा कि नगर पंचायत के अंदर कोई आवारा पशु लाके न छोड़े। जी। और जो पशुपालक भी हैं वो भी अगर छोड़ते हैं जी, तो उनके भी जानवर को पकड़कर हम गौशाला में भिजवाएंगे। पट्टी से एक खबर आए दिन चलती रहती है कि चौक में जाम लगता है। आपकी तरफ से जो वहाँ पे अवैध वाहन स्टैंड लगता है उसके लिए क्या कड़ी कार्रवाई की गई आपकी तरफ? इसकी अभी इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई आदित्य सर से, और मैंने एक सुझाव उनको दिया है कि ये वाहन वहाँ से ही संचालित कराए जाएं तो नगर की जो चौक की समस्या है वो दूर की जा सकेगी। तो उस पर हम भी और वो भी एक मत है लगभग कि वाहन स्टैंड को वहाँ से संचालित कराया जाए। आपके द्वारा पट्टी में जो जाम लगता था और पटरियों पे जो दुकानें लगी थी उसके संबंध में लाल पट्टी लगवाया गया था नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से। लाल पट्टी को जो दुकानदार हैं पटरियों पर लगाते हैं उसका पालन नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? उनसे बार बार अपील की जा रही है और ये नगर पंचायत प्रशासन उस पर भी नज़र रख रहा है। जल्द ही लोगों से उसमें सहयोग उनसे मांगा जाएगा कि वो सहयोग करें और पट्टी को अतिक्रमण से मुक्त करें। बरसात नज़दीक आ रहा है और सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है पट्टी नगर पंचायत की। तो आपके द्वारा क्या किया गया जो आने वाले बरसात में इससे निजात मिल जाएगी जनता को? उसका विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, नाले की और नालियों की भी। हम नीचे तल तक उसकी सफाई कराते हैं जिसको तल्ली झाड़ बोलते हैं, वहाँ तक की सफाई हो रही है। हमारे सफाई कर्मी सब लगे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और लोगों से भी विशेष अपील करता हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा जी, कि हमारे जो सम्मानित नागरिक बंधु हैं वो इसमें सहयोग करें। खुली हुई नालियों पे अक्सर लोग पॉलीथीन या कूड़ा कचरा डाल देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मेरी उनसे विशेष निवेदन है कि अगर उनकी नालियाँ खुली पड़ी हैं तो नगर पंचायत को सूचित करें, वहाँ पे हम पट्टियाँ रखने की व्यवस्था कराएंगे। और उनसे करबद्ध निवेदन है कि नालियों में कूड़ा कचरा न डालें, प्लास्टिक न डालें। बरसात का मौसम आने वाला है, नालियाँ चौक होगी, घरों में लोगों को पानी जाएगा, दिक्कतें होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि नालियों पर बिल्कुल कचरा न डालें और उसमें नगर प्रशासन का सहयोग करें। हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। माननीय मंत्री जी का भी इस पर विशेष निर्देश रहता है कि पट्टी साफ सुथरी रहे। जो भी पट्टी की आवश्यकता है माननीय मंत्री जी उसको पूर्ण कराते हैं। हमें सुझाव और निर्देश भी देते रहते हैं कि इस तरीके से नगर को आप स्वच्छ रखिए और सुंदर बनाइए। जो भी विकास की चीज़ें हैं वो सब हमें वो बिल्कुल दिलवाते हैं और पूरी मदद करते हैं। और दूसरा एक आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर अपील करना चाहता हूं अपने भाग्य विधाता कह लीजिए मेरे सम्मानित नागरिकों से कि झाड़ू लगने के बाद भी वो पुनः दुकान खोलकर या घर का कूड़ा कचरा झाड़ू लगाकर पुनः सड़क पर कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। किसी सभ्य नागरिक के लिए वो सम्मानित हमारे नागरिक हैं, उनसे हाथ जोड़कर मैं
निवेदन करता हूँ कि आप उसके बाद झाड़ू लगने के बाद आप दुकान खोलें, झाड़ू लगाकर कूड़ा कचरा यहाँ इकट्ठा कर लें, डस्टबिन रख लें, जी। पुनः उसकी हम सफाई सुबह फिर करा सकें। उसमें सहयोग करें, नगर आपका है, हम तो आपके सेवक हैं और समस्त रोगों से आप दूर रहें। आप नालियों को जाम करा देते हैं, कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, बीमार हमारे नागरिक ही हो रहे हैं ना, उस बीमारी से भी बचे रहें। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर सब सहयोग करता है, संचारी रोग की बराबर हम लोग चलाते रहते हैं, हमारे कर्मी चलते रहते हैं, फॉगिंग बराबर कराता रहता हूँ। इसमें निवेदन है, सबसे पुनः निवेदन है कि उसमें नगर प्रशासन का बिल्कुल सहयोग करें। हम उनके आभारी हैं, उनके सेवक हैं, जो भी सेवा हो सकती है हम उसके लिए सदैव 24 घंटे तत्पर हैं।